प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में रहा, किंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पार्ट 8 होगा जो गणित विषय पर आधारित है। वर्ष 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षक जिनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा से गुजरना मैंडेटरी हो गया है, उन्हीं परीक्षा के संदर्भ में। तो पहला प्रश्न हमारा है 1/2, 2/3, 3/4 और 5/6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऑप्शन है आपका 1/10, 2 1/12, 3 1/15 और 4 है आपका 1/18। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। क्या करना है, यह है आपका भिन्न में आपका म पर सुनना, स पर सुनना इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में ये है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि महत्तम निकालने के लिए है। अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्त 1 होगा। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसे स्वयं एवं दूसरे से वह विभाजित नहीं हो, स्वयं से विभाजित हो और अन्य दूसरे से विभाजित नहीं हो। जैसे 7, 11, 13, ये सब संख्या आपका अभाज्य संख्या है। दूसरा है आपका सम संख्या का मौस सम ही होगा, मौस सम संख्या ही होगा। विषम संख्या का मौस आपको 1 या विषम संख्या। महत्तम समापवर्त आपको कभी निगेटिव में नहीं आएंगे। महत्तम समापवर्त आपको कभी 0 नहीं मिलेंगे। इसका न्यूनतम मान, महत्तम समापवर्तक का न्यूनतम मान 1 और महत्तम समापवर्त आपको भिन्न के रूप में नहीं होंगे, भिन्नात्मक नहीं होंगे, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होंगे, PYQ। और एक महत्वपूर्ण बात, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो तो अर्थात लगातार संख्या का
महत्तम समवर्त 1 होगा। यह भी आप इसे ध्यान देंगे तो हमारा है कि 5/6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ये 1/2, 2/3, 3/4। इसका ध्यान देने वाली बात है कि जब भिन्न में हो, परिमेय संख्या में हो, जब भिन्नात्मक रूप में महत्तम समावर्त निकालना पड़े तो इसका सूत्र है कि अंशों का महत्तम समावर्त बटे हरों का लघुत्तम समावर्त। तो 1/2, 2/3, 3/4 और 5/6, इसमें 1, 2, 3, 5 आपका मौसा है। 1, 2, 3, 5 का मौसा निकालना है। तो पीछे हम लोगों ने समझा कि जब लगातार या अंतर 1 आवे तो 2 और 3 यहाँ जो है यह आपका लगातार है, अर्थात अंतर 1 आएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 2 के बाद 3, तो इसका मौसा 1 होगा। यह शॉर्टकट ट्रिक के लिए और जल्दी के लिए। नीचे हमारा हर है 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, तो इसका हम लोग लौसा निकालेंगे। तो लौसा इतना समय निकालने के लिए समय व्यतीत होगा। अब डिजिटल एरा में डिजिटल सोच को थोड़ा हाई करना है। इसको ध्यान देने वाली बात है कि लौसा जब निकालते हैं यानी लघुत्तम समावर्त, तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसका सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 6 है। ये जो 6 आपका है वह 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, 2 तिहाई 6। 3 से विभाजित हो जाता है, 3 दूनी 6। 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 4 से विभाजित जब नहीं हमारा हो रहा है तो 6 के पहाड़ा में सबसे न्यूनतम जिससे 4 से विभाजित हो जाए वो हमारा लघुत्तम समावर्त होगा। तो 6, 6 दूनी 12, ये 12 जो है आपको 4 से आसानी से कट गया। 4 तिहाई 12, 2 छके 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12, तो हमारा इसका लघुत्तम समावर्त 12 होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक और बिना पेन पेंसिल पकड़े हुए आसानी से बनाने का एक शॉर्टकट तरीका, डिजिटल एरा में डिजिटल माइंड। तो सवाल का सॉल्यूशन हमारा हुआ अंशों का मौसा 1 यानी 1/, हरों का लसा ये आपका आया 12, यहाँ लिखा है आपका 12। ये उत्तर हमारा मिलना चाहिए 1/12 के रूप में, जो आपको ऑप्शन 2 में जा रहा है। ये रहा ऑप्शन 1/12। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर ऑप्शन 2, 1/12। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है 2/3, 3/4, 5/6 और 6/8 का महत्तम समावर्त क्या होगा। 1, 1/24, 2, 1/30, 3, 1/20 और 4, 1/18। आपको सही उत्तर का चयन करना है 1, 2, 3, 4 से। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में समझ लिए कि भिन्न का मौसा क्या होगा, अब यह प्रश्न आपको अपने से ही करना पड़ेगा। देखा जाए 2/3, 3/4, 5/6 और 6/8। तो इसका सूत्र है कि अंशों का लौसा बटे ये अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। तो ऊपर में हमारा क्या दिया हुआ है 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6।
इसका क्या निकालना है, मौस, और नीचे का क्या निकालना है, लस। तो मौस बटा लस, ये भिन्न के रूप के लिए है। तो हम लोगों ने पीछे कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा, जिसके तहत में बिना पेन पेंसिल उठाए ये मौसों को समाधान करना है। तो लगातार संख्या आवे, यहाँ है आपका लगातार, 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, ये लगातार है। या अंतर भी हमारा 1 हो, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 अंतर आएगा, 6 से 5 घटाएंगे तो अंतर 1 आएगा। तो मौसा हमारा हो गया यहाँ 1। और अब रह गई बात नीचे का क्या करना है, यानी हर का लसन निकालना है। 3 4 6 8, 3 4 6 8, आराम से, आसानी से, बिना पेन पेंसिल निकाले 3 4 6 8 का हम सब लसन निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे जब लसन निकालना है तो इसका सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पर नजर दौड़ाएंगे। तो इसका सबसे बड़ी संख्या है आपका 8। 8 जो है वह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 8 के गुणज यानी 8 के पहाड़े में ढूंढा जाएगा कि 3 किससे विभाजित हो रहा है। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, ये 16 आपको 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये 24 आपका जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है इससे। फिर 4 से 24 विभाजित हो रहा है, 4 छके 24, 6 से भी आपको विभाजित हो रहा है, 6 चौका 24, 8 3 24, ये 3 4 6 8 सभी के सभी 24 से विभाजित होते हैं। तो लस का यह कहना है कि जो संख्या हमसे सभी विभाजित हो जाए, सारे विभाजित हो जाए, वो लस, वो हमारा लघुत्तम सामर्थ्य हो गया। तो हर जो भी है 3 4 6 8 सभी के सभी 24 से विभाजित होते हैं। बिना पेन पेंसिल का हमारा लसन निकल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे हर के जगह पर 24, यानी भिन्न हमारा हुआ 1/24 के रूप में। ये हमारा ऑप्शन 1 की ओर जा रहा है। ये 1 हमारा है जो उत्तर दिया हुआ है, 1/24। बिना पेन पेपर का आपको मौसा डिजिटल एरा में डिजिटल माइंड के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा। इसका उत्तर मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर आपका 1/24, जो ऑप्शन 1 को गया। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/2, 2/3, 3/5 और 3/8। ऑप्शन है 1 1/3, 2 2/3, 3 3/3 और 4 4/3। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। 1/2, 2/3, 3/5 और 3/8, यही है आपका भिन्न। और इस भिन्न में आपको खोजना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो यहाँ ध्यान दें कि अंश जो हमारा है 1 2 3 3, 1 2 3 3, हर हमारा है 2 3 5 और 8। तो देखने से स्पष्ट है कि हर भी हमारा भिन्न है और अंश भी भिन्न है। तो जब हर हमारा भिन्न है तो इसका लसा निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? इसका लसा निकालेंगे। तो 2 3 5 8 का लसा निकालने के लिए पिछले प्रश्न में हम लोगों ने समझा कि इसका सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को खोजा जाए। तो सबसे बड़ी संख्या है आपका 8। ये 8 जो है 2 से विभाजित है, अच्छी बात है। 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित नहीं है तो कौन सा अंक ढूंढा जाए जिससे हमारा 3 से ये विभाजित हो जाए। तो 8 को हम लोग बढ़ेंगे।
इसके पहले देख लिया जाए कि और भी संख्या क्या है। तो 5 है। 5 भी हमारा 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 के पहाड़ा में 8 दहाई 80। 80 तक में आपका 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। और 5 से हमारा विभाजित हो रहा है। 5 से विभाजित हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इसको गुना करेंगे। 3 पचे 15, यहाँ गुना करेंगे। तो ये दोनों विषम संख्या है। जब दोनों विषम संख्या है और गुना करेंगे तब देखते हैं कि 8 के किस टेबल में हमारा 15 विभाजित होता है। तो नहीं कहीं नजर आ रहा है। इसको पुनः 15 से यहाँ गुना करेंगे। जब नहीं विभाजित होता है तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग गुना कर देते हैं। जैसे 3 है 7 है, तो ये 3 और 7 को गुना करते हैं तो 21 आता है। तो यहाँ 15 है और 8 है, तो 15 8 120। ये हमारा आया 120। 2 से भाग लगाएंगे तो 60 मरतबा चला जाएगा। 3 से 40 तिहाई 120। 5 से 15 8 120। 8 से तो 15 मरतबा। 5 से 24 पचे 120 और 8 से 15 बार। तो ये हमारा लस हो गया। जब लस निकल गया तो इसको हम आराम से भिन्न के रूप में करेंगे। 1/2 1/2 और ये हमारा है 120। इसको लाने के लिए हम यहाँ 60 से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। तो हमारा आ गया 60/120। दूसरा है हमारा 2/3। 2/3 को 120 लाने के लिए हमें 40 से गुना करना होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों 40 से गुना किया गया। 40 दूनी 80 और 40 तिहाई 120। 3/5 ये रहा आपका 3/5। 120 लाने के लिए आपको 24 से गुना होगा। 24 पचे 120। तो ऊपर और नीचे दोनों करेंगे 24 से गुना। 24 बराबर हो गया 24 तिहाई 72 और 24 पचे 120। अब है हमारा 3/8। इसको ये 8 को 120 लाने के लिए हमें 15 से गुना करना पड़ेगा। 15 से तो ऊपर और नीचे दोनों गुना किया गया। अब हमारा ये हो जाएगा 15 तिया 45 और नीचे आ गया हमारा 120। इस प्रकार हम देख रहे हैं सभी हर बराबर है। 120 120 120 120। अब इनमें हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 120 120 आपका कॉमन है। अब हम लोगों को अंश की ओर देखना है। अंश हमारा सबसे बड़ा कहाँ है। ये 60 80 72 और 45। 60 80 72 और 45। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका आ रहा है 80। ये हमारा है 80। तो 80/120। 80/120 ये 2/3 के नज़दीक है। 2/3 का ही मान आपको 80/120 है। जो ऑप्शन आपको यहाँ है 2/3, यहाँ ऑप्शन 2 में 80 हमारा सबसे बड़ी संख्या मिला। तो 80/120 अर्थात 2/3 हमारा सबसे बड़ी भिन्न। ये आपको आसानी से थोड़ा सा कॉन्शस होकर के बड़ी भिन्न को पाया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर आ गया 2/3। यही आपका सवाल रहता है कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, तो आपका उत्तर जाता कहाँ 45। यह है सबसे छोटा 45। जो 45 आपका है 3/8 के रूप में। तो सवाल का जवाब हमारा होता वहाँ 3/8 सबसे छोटी भिन्न। स्पष्ट बिना पेन पेंसिल का हम लोगों ने सीखा। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर हमारा 2/3 जो सबसे बड़ी भिन्न है। अगले प्रश्न की ओर हम सब।
ये रहा प्रश्न संख्या 4। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। एक ऑप्शन 4/5, दूसरा 5/6, तीसरा 6/7 और चौथा है आपका 7/8। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर बराबर अंतर में है। अंश है आपका 4, 5, 6, 7। हर आपका है 5, 6, 7 और 8। ये आपका हर है, ये आपका अंश है जो भिन्न दिया गया हुआ है। तो इसमें प्रत्येक में 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। यहाँ भी आपका है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये आपका अंश और हर दोनों में अंतर बराबर है, 1, 1 का अंतर है। 5 से 4 घटाएंगे 1 होगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, 8 में से 7 1, 7 में से 6 1, 6 में से 5 1, यानी अंतर आपको 1 मिल रहा है। अंतर आपको 1 मिल रहा है। जब हमारा अंतर 1 है तो इसके सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा अंश यहाँ आपका है 7। सबसे बड़ा अंश है 7। हमें खोजना क्या है? बड़ी भिन्न कौन सी है? तो अंश जब बड़ा 7 है तो इसका हर भी हमारा 8 वाला होगा, 7/8। बिना पेन पेंसिल का आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा कि इसका ट्रिक रहा कि जो भी भिन्न में अंश और हर में अंतर बराबर हो, अंश और हर में अंतर बराबर हो तो 1 क्या होगा? 1। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या खोजना है। बड़ी संख्या हमें मिला 7, 7/8, जो ऑप्शन आपको 4 को जाता है। ये रहा आपका सही उत्तर, 7/8 सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा आपका ऑप्शन 4, 7/8। अगला प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर क्या है? 5/8, 6/7, 21/35 और 9/16। एक ऑप्शन है आपका 9/16, दूसरा 21/35, तीसरा 33/112 और चौथा 5/6। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी को कैसे निकाला जाए भिन्न से और सबसे छोटी भिन्न को कैसे निकाला जाए और आंसर प्राप्त किया जाए। सवाल है 5/8, 6/7, 21/35 और आपका 9/16। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हर का लसाअ निकालेंगे। हर नीचे वाले को कहते हैं, अर्थात 8, 7, 35 और 16 का लसाअ निकालेंगे 2 से। 4, 7, 35 और यहाँ आपका 8, 2 से 2, 7, 35 और 4, पुनः 2 से 1, 7, 35 और 2। अब हमारा 2 से कटने लायक नहीं है, 7 से विभाजित हो। 7, 1, 1, 5 और 2 गुणनखंड करेंगे तो लसाअ होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ से चलेंगे 2 5 10, 10 7 70। 70 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 7 8 56 यानी 560। ये लसाअ हमारा कितना हो गया? 560।
अब इस 560 को 5/8 के हम लोग बढ़ते क्रम में चलेंगे कि लिए हमारा अब अंश कौन बड़ा हो रहा है। 5/8 को कितना से गुना किया जाए कि हमें आ जाए 560 नीचे, तो 8 सते 56, यानी 70 मरतबा जब गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 560। ऊपर भी हम लोग वही काम करेंगे, क्योंकि जब ये काटेंगे तो 1 आएगा तो बराबर 5/8 के ही क्रम में हो, तो 7×5 = 35, यानी यहाँ हमारा हुआ 350, 6/7। अब ये 6/7 को 560 लाने के लिए कितना से गुना किया जाए, तो 7×8 = 56, यानी 80 से, ऊपर नीचे दोनों 80 से, तो ये हमारा हो गया 8 सते 56, ये हो गया आपका 6×8 = 48, यानी 480, 21/35। इसके लिए हमें करना है कि 560 किससे किया जाए, तो 35 दूनी 70 और 7×8 = 56, यानी कि आपको आ जाएगा 21/35 को 16 से गुना किया जाए, 16, तो 16 से गुना करने पर 16×5 = 80, 8 और 16 48, 8 56, ठीक है। ऊपर और नीचे आपका 16 से ही गुना हुआ, तो ये हमारा हो गया आपका 560, और इस 16 में 21 से गुना करेंगे तो 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 दूना 32, 32 और 1 33, यानी 336, 336 इसके लिए हुआ। अब 9/16 के लिए, 9/16 के लिए ऊपर नीचे किस संख्या से गुना करें कि हमारा 560 हर आ जाए। 16 में 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 मरतबे जाएगा, तो 48 और 16 56, 8 और 0 यानी 5, 16×5 = 80, कट जाएगा हमारा यहाँ 5 मरतबे। 35 से गुना करने पर 560 आता है, ऊपर भी हम लोग 35 से लिखेंगे। अब इसको गुणनखंड करते हैं, 9×5 = 45, 5 हासिल 4, 9 × 27, 4 31, ये रहा हमारा 315/560। तो सारे सम जो हमारा भिन्न है वो हर हमारा 560, 560, 560, 560 मिल गए। अब हमें इसमें खोजना है कि सबसे बड़ी कौन है, इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो आपको 480 की ओर जा रहा है, ये है आपका 480 जो सबसे बड़ी है, यानी 480/560, जिसका शॉर्ट फॉर्म में आया है छोटा रूप करने पर, ये आपका 6/7 है, 6/7 है जो सबसे बड़ी भिन्न है। अब सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा हमारा यहाँ आ रहा है 315, यानी 315/560, जिसका है आपका 9/16, ये हमारा हो गया सबसे छोटी भिन्न। अब आपका सवाल है कि इसके बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का अंतर क्या है, तो हमें इसका अंतर निकालना होगा। 6/7 में 9/16 को अंतर करेंगे, यानी घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 16 और 7 को फिर हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो ये कटने वाली संख्या नहीं है, एक सम है और एक विषम है, तो आसानी से इसको हम सब क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 16 सते 112, फिर 7 से जब हम विभाजित करेंगे, भिन्न के रूप में इसका समाधान करेंगे, तो हमारा ये 16 आएगा, यहाँ आता है भाग करने 16, 16 को पुनः हम सब 6 से गुना करेंगे, तो 16×6 = 96, ये 96 रहा, घटाव का चिन्ह। 16 को भाग देंगे 112 में, तो हमें आता है 7, कितना आया 7, 7 को
फिर हम लोग 9 से अंश में गुना करते हैं, तो 7 9 63, ये आपका आया 63। अब 96 से 63 को क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटाना है। 6 में से 3 गया आपका 3, और 9 में से 6 गया आपका 3, ये हो गया आपका 33। और नीचे हमारा हर में है 112, ये 33/112, जो ऑप्शन आपको 3 में जा रहा है। 3 में 33/112। आसानी से आराम से हम लोगों ने प्रश्न के उत्तर का समाधान कर लिए। अब उत्तर का मिलान भी कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर हमारा ऑप्शन 3, 33/112। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, 5.2 गुने 5.2 घटाओ 2.8 गुने 2.8 बटे 5.2 घटाओ 2.8 का सही मान है। एक ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथे 8। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। सवाल है हमारा 5.2 गुने 5.2 घटाओ 2.8 गुने 2.8 बटे 5.2 घटाओ 2.8। यही हमारा सवाल है। इसका सही मान बताना है आपको। तो बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे बहुत आसानी से बिना पेन पेपर के ही हम लोग कर लेते, लेकिन थोड़ी देर के लिए पेन से हम सब समझ ले कि ये हमेशा हमारा आत्मसात हो जाए। 5.2 और 5.2 यह 2 मर्तबा है और दोनों सेम राशि है और क्या है, गुणनखंड में है। यहाँ भी आपको 2.8 और 2.8 ये दोनों एक ही चीज है और गुणनखंड में है। नीचे आपका एक जो है 5.2 आया है और दूसर का जो जिसे घटाया गया है वह भी आपको 2.8 है। ये घटाने के लिए और यहाँ भी आपको घटाना है। तो बहुत शानदार प्रश्न है और इसको आसानी से किया जाएगा। 5.2 ये जो 5.2 आपको है 2 बार, तो इसको हम लोग 5.2 का स्क्वायर भी कर देंगे। वैसे ही 2.8 को 2.8 का स्क्वायर करेंगे। तो हम लोगों ने बीजगणित में पहले सीखा है कि जब किसी को स्क्वायर और माइनस में हो, यदि ऐसे आसानी से समझा जाए कि 5.2 को ए मान लिया जाए, ठीक है, 2.8 को आप बी मान लें, तो हमारा सवाल बन के तैयार होगा आपको ए गुना ए घटाओ बी गुना बी बटे ए घटाओ बी। यही हो गया। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर बटे ए घटाओ बी, ठीक है। अब सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, ये फॉर्मूला में है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे हमारा दिया गया है हर में पहले से ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम बिल्कुल आसानी से पहुँच गए। अब ऊपर में हमारा ए माइनस बी है, नीचे हमारा ए माइनस बी है, तो अंश और हर आसानी से इसे कट कर दिया गया। ए माइनस बी को नीचे वाले ए माइनस बी, यानी अंश ए माइनस बी और हर ए माइनस बी कट गया। अब हमारे पास बच क्या गया, ए प्लस बी। तो ए हमने माना है 5.2 को और बी है हमारा 2.8। 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1, 5 2 7, 7 1
8। ये रहा हमारा 8। इसको क्या किए हैं हम लोग, जोड़ कर दिए। चूँकि यहाँ जोड़ का काम करना है, a जोड़ b बराबर हमारा 8। आसानी से दशमलव के बाद वाले संख्या जब 0 हो तो इसे पूर्ण संख्या में मात्र लिखेंगे 8। ये हमारा सही उत्तर हुआ, जो ऑप्शन आपको 4 में जा रहा है। ये 4 में आपका 8 है। हमारा सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर 8। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने तब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।